चतुर्वेदी जी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उस दरमियान राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको 5वीं पंक्ति में बैठाया गया था। क्या ये अपमान किया गया राहुल गांधी जी का? देखिए, ये कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री मानसिक बीमारी से पीड़ित हो। इनको क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, ये गड़बड़ा जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि गिलास भी पानी की गिर गई। बिरसा मुंडा 1875 पैदा हुए और 1857 में युद्ध करवा दे रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि कितने बड़े प्रकांड विद्वान। दरअसल आरएसएस में और बीजेपी में सदस्य वही हो सकता है जो मूर्ख हो। महामूर्ख जो हो वो नेता बन जाता है। तो मोदी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ये कब क्या कह जाएं, किसको क्या कह जाएं, क्या कर जाएं, यानी एक तरह का पागलपन का दौरा इसे कहा जाता है। आप पंडित राहुल गांधी को क्या बेइज्जत करोगे? आप खुद बेइज्जत हो गए पूरे देश के और देशवासियों के सामने। देश की जनता पढ़ी लिखी है और वो इनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करने जा रही है। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उस समय साफ जाहिर हो गया है कि जो चुनाव के बाद स्थिति परिस्थिति क्या होगी। अब थोड़े दिन के लिए मेहमान रह गए हैं सरकार ने। आरएसएस उधर उधर उत्पात मचाए हुए है, इनकी कुर्सी डगमगा रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग न खड़े दिखा रहे हैं, इनसे आज ही आ चुके हैं। अजीत पवार ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी जीवन की गलती की कि अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। अब उनको प्रायश्चित हो रहा है। एक नाथ शिंदे भी इनसे परेशान हैं, उनके भी 7 सांसद बताए जा रहा है। कुल मिला करके एससी एसटी मुद्दे पर ये अलग थलग पड़ गए हैं चिराग पासवान। तो संभवतः या तो चुनाव के बीच में या चुनाव के उपरांत इनकी सरकार चली जाएगी। किसकी? मोदी जी की? मोदी जी की सरकार किसी भी कीमत पर चली जाएगी। अरे मजबूत प्रधानमंत्री पूरे तीनों काल पूरे करेंगे। आज मैंने देखा जंतर मंतर पर 500 रुपया दिहाड़ी मजदूरों को ला करके बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए ये लोग आंदोलन चला रहे हैं बीजेपी वाले। स्थिति ये हुई है कि अपने देश की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपने देश के लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। यहाँ हिंदू भूखों मर रहा है और इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता सताई जा रही है। भाई, हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या श्रीलंका से क्या लेना देना? हमारी विदेश नीति जो है उसके अनुसार काम करना चाहिए। हिंदुओं को बचाएंगे सर मोदी जी। ये ना हिंदुओं के हित ऐसी है, ना मुसलमानों के हित ऐसी है, ना सिखों के हित ऐसी है, ना मंदिर के हित ऐसी है, और न क्रिश्चियनों के हित ऐसी है, ना मस्जिद के हित ऐसी है। अरे मंदिर की बात करें आपने चतुर्वेदी जी, मंदिर की लाइट चोरी हो गई है रामपथ से कई लाख रुपए की। वही मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के राम राज वाले मुख्यमंत्री जहाँ अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है, बुलडोजर नाम बाबा के नाम से मशहूर, अयोध्या में मौजूद से 50 लाख की रोड लाइट चोर उड़ा ले गए। इनके पुलिस डिपार्टमेंट को, इनके विजिलेंस को, उत्तर प्रदेश की इनके एसटीएफ को चुल्लू भर पानी में डीजीपी को मर जाना चाहिए कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव जगह पर इस तरह की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं। ये राम को भी नहीं बख्शे। कौन लोग हैं चोर जी? ये भाजपाई चोर हैं, बेचारे भूखे नंगे घूम रहे हैं, तब यही सब धंधा उठा लिए हैं। जिस जिले से विधायक हैं गोरखपुर से कम सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी हो गई, 50 बोलेरो और कार चोरी हो गए।
आप चले जाइए पुलिस स्टेशन में देख लीजिए। मोदी जी ने कहा कल रात की प्राचीर से कि हमने लोगों की आय दोगुना कर दी है। हाँ, 80 करोड़ क्या उनके मामा के घर से 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, या उनके पिताजी के घर से 5 किलो राशन दिया जा रहा है? यानी 80 करोड़ को आपने भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को आपने भिखारी बना दिया। उनकी आय तो दुगनी हो गई। यहाँ आय दुगनी जानते हैं किसकी हुई है? माधवी बुच की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, अमित शाह के बेटे की, अमित शाह के बेटे की, राजनाथ सिंह के बेटे की, अडानी, और अंबानी। पीयूष गोयल की, मुकेश अंबानी की और गौतम अडानी की। ये 20,000 करोड़ जिसका कोई माई बाप नहीं है, जो पड़ा हुआ है, वो किसका रुपया है? यूसीसी लाएंगे अब मोदी सरकार। वो यूसीसी लावा चाहे बीसीसी लावे। अब आपको बता रहा हूँ कि संघी एक काम करेंगे, संघी जज, संघी वकील, संघी डॉक्टर और संघी ब्यूरोक्रेट एक काम करेंगे कि इसको जेल ना जाना पड़े, इसे पागल घोषित करा देंगे। देश के प्रधानमंत्री को, इस देश का एक प्रधानमंत्री पागल का सर्टिफिकेट मिला था। नॉन बायोलॉजिकल है वो, नॉन बायोलॉजिकल है तो लोग जल्दी पकड़ाते हैं। ये कौन सा नशा करते हैं कि अनाप शनाप बयान जो मन में आया बक दिया। अरे 90 मिनट का भाषण दिया कल उन्होंने। 90 मिनट का भाषण जो इनका है, सुअर के गोबर के तरह से न ऊपरा पाथा जा सकता है और न पूजा घर में लेप किया जा सकता है। रिकॉर्ड है ये उनका। उनका रिकॉर्ड ये है, जो बकवासबाजी करनी है, अनाप शनाप बकना है, देशवासियों को चूतिया बनाना है, मूर्ख समझ। अरे मूर्ख तो राहुल गांधी को बना दिया, उनको जगह नहीं मिली 5वीं पंक्ति में। भाई पंडित राहुल गांधी हाँ, हिंदुस्तान की सोच है। पंडित राहुल गांधी का एक क्रेज है पूरे विश्व में। पंडित राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल है, विद्वान है। अरे जाति तो बताए नहीं है राहुल गांधी जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक हनुमान चालीसा आप कह रहे हैं केवल। अब मैं अभी तक हनुमान चालीसा। अनुराग ठाकुर ने पूछी ना जाति। अरे अनुराग ठाकुर खुदे भण शंकर हूँ, क्या पूछेगा? अब कंगना रनौत जैसी इसमें किया पूछेगी? ड्रग्स लेती है, दुका लेती है, उसने बयान दिया। और अनुराग ठाकुर, वही अनुराग ठाकुर जो दिल्ली में नारा लगाए, गोली मारो किसको किसको, जो शब्द इस्तेमाल किए थे, तो उनका चाल चरित्र, उनके खानदान के लोगों का चेहरा उजागर हो गया उनके ये बयान। लेकिन सर दिल्ली के जंतर मंतर पर पंडित राहुल गांधी काश्मीरी ब्राह्मण हैं, कौल हैं। अब पंडित राहुल गांधी का गोत्र है दातराते गोत्र। जनेऊ पहन, हाँ, जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ भी पहनते हैं। आपको मैं बता दूं, कभी पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, इनका तो इतिहास है। मोतीलाल गंगाधर नेहरू से लेके मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, ये तो इतिहास है। पंडित वो क्या बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू कभी अपने पिताजी का जिक्र किए हैं, अपने बाबा का जिक्र किए हैं। ये जबरदस्ती की स्वयं कमांडर है, ओबीसी बने हुए हैं, मारवाड़ी हैं। दूसरी बात, अमित शाह, ये उद्धव ठाकरे साहब ने कहा, ये वो कौन था शाह था आया था, अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं, ये उद्धव ठाकरे साहब का बयान। लेकिन सर आज दिल्ली में हजारों महिलाएं पहुंची हैं, हजारों लोग पहुंचे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें बचाओ। ये जो बैंक लुटेरे भगे हैं, जो पैसवा दिए हैं, वो 500-500 की दिहाड़ी पे आई थी, वही थी, खाने के लिए मार हुई थी, मैंने देखा था। तो देखिए, हमारा देश, हमारा वतन सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। शेख हसीना भी सुरक्षित है यहाँ पर। शेख हसीना भाई शरण में आ गई हैं। हिंदुस्तान और सनातन धर्म की रीत कहती है कि अगर कोई महिला, कोई पुरुष शरण में आ गया तो हम उसे शरण देंगे। लेकिन एक साल में 10 बार मुलाकात करी मोदी जी से हसीना ने। तो ये भस्मासुर हैं, ये पनौती हैं। जिस देश के ऊपर हाथ इन्होंने रखा और वहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री के गले मिले नहीं, गले पड़ गए, उनका सत्यानाश। डोनाल्ड ट्रंप, जापान के पीएम मरी गए, इजराइल के देख ही लिया था,
वो ट्रम्प ट्रम्प को गोली मारे थे, भी बच गए, जेल भी गए बेचारे। अच्छा, तो आप यहाँ जिसको आडवाणी पनौती है। हाँ पनौती हैं, ये देश के लिए कलंक है, देश के लिए पैर छूटे थे आडवाणी जी का। आडवाणी जी बेचारे वनवास विधवा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जिसके ऊपर हाथ रखे, गुजरात मॉडल लोगों ने देख लिया, रामपथ देख लिया, तमाम हाईवे का इन्होंने दिखाया, तमाम ट्रेनों को इन्होंने हरा सिग्नल दिया, वो झंडा दिखाया। आए दिन ट्रेनें एक्सीडेंट हो रही। कौन सा ऐसा दिन है कि कोई ट्रेन बोगी पटरी से नहीं उतरी, या कौन सी जो है आधी ट्रेन पीछे आधी आगे चली गई। अभी कल एक हुई है, गुजरात से बॉम्बे जा रही थी, डबल डेकर ट्रेन। अरे वो कह दीजिए रेल मंत्रिया को चुल्लू भर पानी मुँह करिखा पोत ले और डूब के मर जा। लेकिन ये हिंदू कैसे बचेंगे सर? बांग्लादेश में 8% रह गए हैं केवल। अरे 8% हो या 28%, ये बांग्लादेश की सरकार समझे, अब बांग्लादेश के लोग जाने, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? हम क्यों करने जाएं? फलस्तीन के लिए तो कर रहे थे आप बताइए, वहाँ तो निरीह बच्चों की हत्या हो रही थी, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अरे यहाँ मंदिरों पे हमला हो रहा है यहाँ बांग्लादेश में। कहीं मंदिर और मस्जिद पे हमले नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है, जो हिंदू हो मुसलमान हो, हाँ, उनका स्वागत हो रहा है। कल मोदी जी की सरकार चली जाएगी हाँ। तो भाजपाई अंधभक्तों के साथ भारत की जनता वही बर्ताव करेगी जो बांग्लादेश में हो रहा है। मैं किसी को डरवा नहीं रहा हूँ, अंधभक्त अब भी सुधर जाए, नहीं तो देश की जनता आपको सुधार देगी। थैंक यू।